हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे क्या क्या रखा है ना कि विच वन इज बेस्ट न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। सारे रिस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट न्यूट्रॉन मॉडरेटर है आपसे बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते टाइम हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मेन प्रिंसिपल होता है, कैसे वर्क कर रहा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। तो उसी टर्म को हम लोग बच्चों यहाँ पे बेसिकली रिवाइज कर रहे होंगे, और रिवाइज करते के साथ साथ ही जो हमारा क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व कर लेंगे ना। तो जो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन बात किया गया हमारा वो मॉडरेटर के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो उससे पहले अगर मैं आपको हल्का सा इसके कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं बच्चों, तो होता क्या है ना कि जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर वाला जो पार्ट होता है बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो मेन जो रिएक्शन जो हो रहा था, जो न्यूक्लियर फिजन वाला जो रिएक्शन है बच्चों, उस रिएक्शन को अगर अपन सबसे पहले अगर अपन राइट डाउन कर ले, तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास यूरेनियम U92 235 के न्यूक्लियस होते हैं, जिसको अपन क्या करते हैं कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से अपन क्या कर रहे थे बच्चों, बम्बार्डमेंट करा रहे होते हैं, ठीक है। स्लो मूविंग किससे, तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, फर्दर यहाँ पे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, ठीक है। और आफ्टर प्रोसीडिंग द रिएक्शन जो हमारा मेन जो सब्सटेंस फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है बेरियम का, और साथ ही साथ बनता है आपका क्रिप्टन, ठीक है। इनफैक्ट इसका अगर मैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख दूँ तो 56 141, ओके। और क्रिप्टन के लिए बात करेंगे तो 36 और 92, ठीक है। और साथ ही साथ आपके 3 न्यूट्रॉन भी निकल रहे होते हैं इससे, गॉट इट। और साथ में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तो निकलेगा ही, मेन पर्पस तो हमारा यही है, ताकि यही तो आपका पावर के प्रोडक्शन में आपका यूज आता है, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है कि जब ये प्रोसेस होता है बच्चों, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होना चाहिए। स्लो क्यों होना चाहिए बच्चों, स्लो इसलिए होना चाहिए कि जब ये बम्बार्डमेंट करेगा ना यूरेनियम पे, तो यूरेनियम पे बम्बार्डमेंट करने के बाद ये कुछ समय के लिए इसके अंदर कैप्चर रहता है, ठीक है। कुछ समय के लिए क्या होता है बच्चों कि जब इस पर बम्बार्डमेंट कराते हैं तो कुछ समय के लिए इसमें इसके अंदर कैप्चर रहता है। और जब कैप्चर रहता है तो एक्चुअली क्या बन जाता है, तो एक्चुअली बनता है आपका, जब इसके अंदर जाएगा तो हुआ क्या कि मान लो कि मैंने ये ले लिया आपका यूरेनियम 92 235 है, ठीक है। मान लो कि ये क्या आपका यूरेनियम 92 235 का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये रेड रेड सारे क्या है, ये डिनोट कर रहा है आपका यूरेनियम 92 235 को। अब इसके अंदर जा करके अपन बम्बार्डमेंट कराते हैं स्लो न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे क्या था कि जाके न्यूट्रॉन, ये जिसको मैंने ब्लू डॉट से बनाया, इसके अंदर जाके न्यूट्रॉन जाके कैप्चर हो गया, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज को अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। ये जो आपका स्टेट है कैसा आपका होता है, इंटरमीडिएट स्टेट होता है, ठीक है। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट, ओके। और ये बच्चों होता क्या है, ये लास्ट कर जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है, कितने देर के बाद खत्म हो जाता है, तो लास्ट कर जाता है इन 10⁻⁻12 सेकंड। सोच रहे हो इतने छोटे से टाइम के बाद बच्चों क्या होता है, ये लास्ट कर जाता है, मतलब ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक इसलिए होता है ना बच्चों क्योंकि ये बिल्कुल अनस्टेबल स्टेट है। ये कैसा स्टेट है आपका, अनस्टेबल स्टेट है। और इस दुनिया में कभी भी कोई भी चीज स्टेबल अनस्टेबल तो रहना चाहता नहीं, सारे लोग स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने के बाद क्या होता है, फर्दर ब्रेक करके बेरियम क्रिप्टन और न्यूट्रॉन और एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी आपका यहाँ से क्या हो रहा था बच्चों, रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो स्लो इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जाए, ठीक है। और अंदर जाए तो इसके अंदर कैप्चर रहेगा तभी अनस्टेबल रहेगा, और अनस्टेबल रहेगा तभी आपका फर्दर इधर ब्रेक होगा, और ब्रेक करके आपका हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। अगर मान लो फास्ट रहेगा तो इस न्यूक्लियस से आराम से एक साइड से जाएगा और दूसरे साइड से आपका निकल जाएगा, मतलब इसके अंदर वो कैप्चर नहीं हो पाएगा। बेसिकली क्या है कि कैप्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्लो रहेगा तो क्या होगा, उसके अंदर कैप्चर हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग स्लो यूज करते हैं। अब होता क्या, अपन मॉडरेटर का काम क्या करते हैं, मॉडरेटर का मेन पर्पस क्या होता है, व्हाई वी आर यूजिंग द मॉडरेटर। तो बच्चों मॉडरेटर बेसिकली अपना काम क्या करता है कि जैसे ही आपका यहां से जो 3 न्यूट्रॉन निकले ना, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकला, तो इस न्यूट्रॉन का बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होता है बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखा रहे होते हैं। मूवमेंट इसलिए दिखा रहे होते हैं क्योंकि उसके पास एनर्जी भी है। अब एनर्जी है, किसी के पास एनर्जी है तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि वो मूवमेंट तो दिखाएगा। तब उन इन दैट कंडीशन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। तो स्लो न्यूट्रॉन के लिए मतलब कि इस जो न्यूट्रॉन जो हमारा निकला यहाँ से, इस न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए हम लोग किसका यूज लेते हैं, तो इसको स्लो करने के लिए बच्चों हम लोग यूज लेते हैं मॉडरेटर का, ठीक है।
अब मॉडरेटर का मेन जो हम लोग जब मॉडरेटर अपन यूज कर रहे होंगे तो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बच्चों जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए मॉडरेटर का बच्चों, वो होना चाहिए कि इट शुड हैव हाई स्लोइंग डाउन पावर, हैव हाई स्लोइंग डाउन पावर। ये स्लोइंग डाउन पावर इसका हाई होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और तो और इसका एक और अगर इंपॉर्टेंट अगर प्रॉपर्टी लिखे तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इट शुड ऑल्सो कह सकते हो, इट शुड ऑल्सो हैव अ स्मॉल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन। मतलब जो भी अपन मॉडरेटर यूज करेंगे उसका जो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए बच्चों वो छोटा होना चाहिए। बड़ा होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा तो जाके न्यूट्रॉन उसी के अंदर समा जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमें अगर ऐसा अपन एलिमेंट लेंगे जिसका क्या हो, उसका स्मॉल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन हो, ताकि वो उसके अंदर समा नहीं जाए। क्योंकि हमें न्यूट्रॉन का काम लेना है, हमें न्यूट्रॉन का काम किस में लेना है, हमें न्यूट्रॉन को अगेन बम्बार्डमेंट कराना है इस यूरेनियम वाले न्यूक्लियस पे। ओके, तो बच्चों जो अपन मोस्टली जो अपन यूज कर रहे होते, जो हम लोग यूज कर रहे थे इन जनरल मॉडरेटर का, उस मॉडरेटर में बच्चों 3-4 अलग अलग नाम है। एक आपका बेरियम ऑक्साइड है, इसका भी अपन यूज कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडरेटर। बच्चों एक आपका नॉर्मल जो वाटर है उसका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर और जो अपन यूज कर रहे थे अपन वो ग्रेफाइट का भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और तो और बच्चों अपन हैवी वाटर का भी यूज कर रहे होते हैं। बट हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ कि बेस्ड न्यूट्रॉन मॉडरेटर क्या होगा ऑल रिस्पेक्ट में। तो बच्चों अपन जो मोस्टली जो अपन यूज कर रहे होते हैं अपन वाटर का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वाटर का मेन जो इसका प्रॉपर्टी क्या है ना कि इसका हाई स्लोइंग डाउन पावर होता है, ठीक है। हाई स्लोइंग डाउन पावर तो होता ही होता है, ठीक है। एक और इसमें इसका मतलब एक कह सकते हो कि इसमें जो प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो कॉन्स में ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। बट बच्चों जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम को अपन ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर अपन यूज करें तो वो चीज़ हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और हमें पता है कि वाटर जो है वो हमें क्या होगा, इजीली अवेलेबल तो होगा ही होगा, ठीक है। वाटर जो है वो क्या है, इजीली आप इसको अवेलेबल करा पाओगे, गॉट इट। क्योंकि नेचुरली काफ़ी हाई अमाउंट में आपका नेचर में पाया जाता है। और एक और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो है ही कि क्या है, हाई स्लोइंग डाउन पावर है, ठीक है। भले ही उसका स्मॉल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन नहीं है, ठीक है, बट बाकी के रिस्पेक्ट में अगर देखें बेरियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट और हेवी वाटर और वाटर के केस में तो आपका 70-80% केस में बच्चों जो अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर रहे थे अपन वो वाटर यूज कर रहे थे क्योंकि इजिली अवेलेबल है और आपका एक ये जो प्रॉपर्टी है आपके काम में तो आ ही जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा है सेकंड नंबर का ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है ना। थैंक यू।